गाइज इंडियन नेवी के द्वारा 741 सिविलियन पोस्ट पर यह नोटिफिकेशन आउट हुआ है और इंडियन नेवी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है। अगर आप इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हो तो डेफिनेटली आपको ये फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि इसमें मल्टीपल पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई है और 741 पोस्ट यहाँ पे निकल के आई है। ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की वैकेंसी यहाँ पे निकल के आई है और 20 जुलाई से इसके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। ये वीडियो एक फुल पैकेज वीडियो होने वाली है। इसमें हम सभी चीजों के बारे में बात करेंगे A to Z। अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देख ली तो मैं आपको एश्योरिटी देता हूं आपको दूसरे की वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, क्योंकि गाइज इसमें हम यहाँ पे क्वालिफिकेशन को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट क्वालिफिकेशन को लेके होता है कि इसमें एक्सपीरियंस चाहिए, इसमें एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। क्योंकि जब मैंने इसका नोटिफिकेशन पढ़ा, नोटिफिकेशन बिल्कुल सीक्वेंस में नहीं था, कंफ्यूज करने वाला नोटिफिकेशन था। यहाँ पे हम वैकेंसीज किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज है, आपकी सैलरी क्या है, प्रॉपर डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक कैंडिडेट्स क्या मल्टीपल पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर सकता है, अगर वो करेगा तो रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, कंडीशन क्या क्या है, क्या एक दिन में ही उसको ये एग्जाम देने पड़ेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। और कास्ट का सर्टिफिकेट, क्योंकि कास्ट के सर्टिफिकेट को लेके बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे डाउटफुल रहते हैं, कहां से बनवाए, कैसे बनवाए, कौन सा लगेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एज क्या है इसके बारे में बात करेंगे, फीस क्या है, एजुकेशन क्या है, सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। वन बाय वन करके सीक्वेंस में हम डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखो, चार्जमैन फैक्ट्री की 10 वैकेंसीज है, ठीक है। चार्जमैन एम्यूनेशन यानी कि आपकी जो हथियार है उनका वर्कशॉप होती है, उनमें एक वैकेंसीज है, ठीक है। चार्जमैन मैकेनिक की 18 पोस्ट है। देखो मैंने यहाँ पे ये यूआर कैटेगरी में इतनी है, SC ST कैटेगरी में इतनी है, ये नहीं लिखा, क्योंकि इस बोर्ड में जितना मैंने उतना समेट लिया, ठीक है, आप लोगों के लिए। इसके लिए आपकी लेवल 6 सैलरी यानी 35,400 से लेके 1,12,400 सैलरी है। चार्जमैन की वैकेंसीज पहले भी आई थी, अगर आप सर्च करोगे नेवी चार्जमैन की कितनी सैलरी है तो डेफिनेटली आपको मेरी वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएगी। 35,000 आपकी बेसिक सैलरी है, इसके ऊपर अलाउंसेस काउंट करके 35,000 और लगा लो, यहाँ पे 70 से 80,000 के बीच आपकी पर मंथ अकाउंट में सैलरी आ जाएगी, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे ड्राउटमैन की, इसमें 2 वैकेंसीज है, लेवल 4 सैलरी है 25,500 से लेके 81,100। देखो गाइज, आप लोग इन छोटी छोटी चीजों में ही कंफ्यूज रहते हैं कि ये 25,500 है क्या भाई, इतनी कम सैलरी गवर्नमेंट में, ऐसा नहीं है। इसमें आपका DA TA HRA, देखो DA क्या होता है, डियरनेस अलाउंस, ये महंगाई भत्ता होता है। साल में ये 2 बार बढ़ता है, जनवरी और जून महीने में बढ़ता है, अच्छा खासा बढ़ता है। फिर इनके ऊपर एरियर भी आता है, जो बड़ा है उसका एरियर आता है, तो सैलरी बहुत बैठ जाती है भाई। 25,500 आपकी बेसिक है, बेसिक में आपका 27% HRA, 40% DA, ऐसे सिटी वाइज रहता है, XYZ सिटी वाइज रहता है। अगर आप कमेंट करोगे तो डेफिनेटली मैं पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आपकी सैलरी भी डिटेल में बता दूंगा कि इतनी सैलरी मिलेगी, ये आपके अलाउंसेज है, सिटी में इतनी रहेगी, ठीक है। 25 है तो इसमें लगा लो 20,000 और लगा लो इसमें, तो 55,000 रुपए तक यहाँ पे सैलरी मिल जाएगी। फायरमैन की भाई बंपर वैकेंसी जो 444 पोस्ट यहाँ पे निकल के आई है, लेवल 2 सैलरी है 19,900 से लेके 63,200 के बीच आपकी बेसिक सैलरी है। 19,000 में आप 15,000 और जोड़ लो आपके अलाउंसेस के, और ज्यादा जोड़ लो, वैसे तो मैं बात कर रहा हूँ इसकी, तो इसमें करीबन 35 से 40,000 के बीच सैलरी आपकी अकाउंट में आ जाएगी। साइंटिफिक असिस्टेंट 4 वैकेंसी है, लेवल 6, सेम यहाँ पे 70 से 80,000 के बीच आपकी सैलरी आ जाएगी। ट्रेड्समैन मेट 161 वैकेंसीज, लेवल 1 सैलरी 18,000 से लेके 56,900 तक की बेसिक सैलरी है। 18,000 में आप 15, मतलब कि आप 13 से लेके 15 यहाँ पे जोड़ लो तो आपकी 27 से लेके 30,000 तक सैलरी आ जाएगी। फायर इंजन ड्राइवर की 58 वैकेंसीज है, लेवल 3 की यहाँ पे जो है आपकी सैलरी है, पे स्केल है आपका 21,700 से लेके 69,100 रुपीज यहाँ पे रखा है। तो 21,000 में आप यहाँ पे जोड़ लो, आप 17-18 के बीच यहाँ पे जोड़ लो, तो इसकी भी सैलरी करीबन 40,000 से ऊपर सैलरी रहेगी। अब पीस्ट कंट्रोल वर्कर की 18 पोस्ट है। MTS यहाँ पे MTS मिनिस्ट्रियल की 16 वैकेंसी है भाई, बेस्ट वैकेंसी है MTS की इस हिसाब से, ठीक है। 16 इसमें क्या है, लेवल 1 सैलरी 18,000 जो मैंने यहाँ पे बता, 13,000 और डोल लो, 30,000 के आसपास यहाँ पे सैलरी बनेगी।
कुक की जो है 9 वैकेंसीज है, लेवल 2 सैलरी है, 19,000 में आप जो है इसमें भी यहाँ पे जो है 32-35 के अराउंड आपकी सैलरी बन जाएगी। तो सैलरी तो ये रही, इसका काम खत्म। अब हम बात करेंगे यहाँ पे फॉर्म डेट की। देखो फॉर्म जो है आपके 20 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं और 2 अगस्त रात के मिडनाइट तक, यानी यहाँ पे रात के 12 बजे तक आप एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हो, ठीक है। एज के बारे में बात करेंगे। देखो 3 नंबर और 4 नंबर मैंने यहाँ पे लिखे हैं। 3 नंबर हमारी चार्जमैन मैकेनिक है और 6 नंबर जो है, सॉरी 6 नंबर यहाँ पे साइंटिफिक असिस्टेंट है। चार्जमैन, मैकेनिक और साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए जो एज है बिलो टू 30 ईयर, यानी 18 से 30 साल के बीच यहाँ पे एज होनी चाहिए। एज फॉर्म की लास्ट डेट से काउंट की जाएगी, ठीक है, ये क्लियर हुई। बाकी जो सेकंड एज क्राइटेरिया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एज क्राइटेरिया है, सेकंड एज क्राइटेरिया है 5th और 8th। 5th यहाँ पे है फायरमैन की, जिसमें 444 पोस्ट है। 8 यहाँ पे फायर इंजन ड्राइवर की, इसमें जो एज क्राइटेरिया 18 से 27 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए। बाकी जितनी भी वैकेंसीज बचती है इनको छोड़ के उसमें जो एज है 18 से 25 साल के बीच एज होनी चाहिए। एज लाइक आपका कुक है, एमटीएस है, फिस्ट कंट्रोल वर्क है, ट्रेड्समैन है, यहाँ पे ड्राउसमैन है, और ये सभी वैकेंसीज में 18 से 25 साल की। इनको छोड़ के बाकी जो ये बचती है, जो मैंने बताई एज 18 से 30 साल, 18 से 27, इनको छोड़ के बाकी सभी में 18 से 25 साल। फी के बारे में बात करते हैं। SC ST PWD ESM और वुमेन के लिए, ESM समझ रहे ना आप, एक्स सर्विसमैन, और वुमेन के लिए कोई फीस नहीं है। इन कैटेगरी को छोड़ के, इनको छोड़ के बचता है आपका जर्नल, OBC, EWS के लिए 295 रुपए यहाँ पे फी रखी है। यहां तक क्लियर हुआ। एजुकेशन क्राइटेरिया जो कि वीडियो का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं पहले कुछ डाउट्स क्लियर कर दूं आपके, जिसमें मैं जो बोलूं, जिन वैकेंसीज के लिए एक्सपीरियंस बोलूं, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ एक्सपीरियंस मांगा है, क्योंकि बनेगा नहीं, इसमें प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट होगा तो आप उसमें फेल कर जाओगे, तो बनवाने के चक्कर में रहना। पहली वैकेंसीज जो है चार्जमैन फैक्ट्री की है, इसमें BSc फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से होना चाहिए। अगर आपके पास BSc नहीं है कोई बात नहीं, ठीक है, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल एंड कंप्यूटर से है तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 2 कंडीशन है, BSc PCM से है तो भी चलेगा, और डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर से है तो भी चलेगा। अगर डिप्लोमा है तो BSc की जरूरत नहीं, BSc है तो डिप्लोमा की जरूरत नहीं, ये चीजें ध्यान रही। अब सेकंड जो हमारी वैकेंसी है चार्जमैन एम्यूनेशन की, इसमें BSc PCM और डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग। अगर केमिकल में डिप्लोमा है आपका तो BSc की कोई जरूरत नहीं, अगर BSc है PCM से तो डिप्लोमा की कोई जरूरत नहीं, कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत, जिस वैकेंसी में एक्सपीरियंस बोलूंगा उसमें जरूरत होगी, ठीक है। थर्ड वैकेंसीज का थोड़ा अलग क्राइटेरिया है। थर्ड वैकेंसीज हमारी चार्जमैन मैकेनिक की, वैसे तो 18 वैकेंसीज है, लेकिन बहुत ज्यादा यहाँ पे तामझाम इन्होंने रखा है। डिप्लोमा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एंड, ये 3 में अगर डिप्लोमा है आपके पास, डिप्लोमा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इसके साथ साथ आपको 2 ईयर का क्वालिटी कंट्रोल प्लस के क्वालिटी एश्योरेंस और टेस्टिंग और प्रूफ इन एरिया ऑफ डिजाइन, जो एरिया ऑफ डिजाइन है उसका कोई प्रूफ, और प्रोडक्शन और मेंटेनेंस में आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इनके लिए एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट वैकेंसीज हमारी क्या है, 4th नंबर की वैकेंसीज है यहाँ पे ड्राउसमैन की, जिसमें 2 वैकेंसीज है। इसमें 10th पास है और ITI 2 ईयर का आपके पास सर्टिफिकेट है, तो इसमें अप्लाई कर सकते हो ड्राउसमैन में, ठीक है। और अगर ITI नहीं है आपने, और 10 के बाद बहुत सारी गवर्नमेंट क्या करती है, 10th के बाद आप डायरेक्ट अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने अप्रेंटिसशिप की है 3 साल की ड्राउसमैन में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं 10th के बाद, इसमें ITI की कोई जरूरत नहीं। और ये तो एक कंडीशन हुई। दूसरी कंडीशन सुन लो, ITI के साथ 2 ईयर का कोई भी वोकेशनल ट्रेनिंग इन शिप राइट में, वेल्डर में, प्लेटर में, सीट मेटल, शिप फिल्टर में है तो कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं, ठीक है। ये समझ में आई। ये 2 कंडीशन है, पहली कंडीशन, सेकंड कंडीशन, समझ में आई। और डाउट आपको होता है तो कमेंट पिन कर लो, यहाँ पे कमेंट आप कर देना, मैं उसका प्रॉपर रिप्लाई कर दूंगा। आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, वहां पे डिटेल्ड में आपके ट्रेड के बारे में प्रॉपर स्क्रीनशॉट, कैसे कैसे कौन सी ट्रेड में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो आपको भेजा जाएगा, वहां से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी ऑलमोस्ट।
अब नेक्स्ट वैकेंसी, फिफ्थ वैकेंसी जो है इसकी फायरमैन की है। इसमें देखो 12th पास प्लस के बेसिक फायर फाइटिंग कोर्स 2 ईयर का भी होता है, 3 साल का भी होता है, 1 ईयर का भी होता है, जो GMR एकेडमी बहुत सारी एकेडमी कराती है, लेकिन फिजिकल फिटनेस जरूरी है। अब फिजिकल फिटनेस में आपकी रनिंग होगी, सारा काम होगा, हालांकि मैंने नहीं लिखा, नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी डिटेल समझाऊंगा A to Z करके, जैसे अब समझा रहा हूं। नेक्स्ट जो हमारी वैकेंसीज है यहाँ पे वो है साइंटिफिक असिस्टेंट। इसमें BSc फिजिक्स से किया हो या केमिस्ट्री से किया हो या फिर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स के से किया हो या फिर ओशनोग्राफी से किया हो, प्लस के 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास है जब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट वैकेंसीज हमारी जो है ट्रेड्समैन, इसमें 10वीं पास है और रिलीवेंट ट्रेड में ITI है। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे रिलीवेंट ट्रेड ITI क्या है भाई? नोटिफिकेशन जब आपने खोला होगा सबसे नीचे, नोटिफिकेशन के सबसे नीचे जो है उसमें सारी ट्रेड यहाँ पे दी हुई है, तो उन ट्रेड में आपके पास ITI है तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। नहीं पता, टेलीग्राम ग्रुप में 1 by 1 करके सारी चीजें आपको मिल जाएगी, घबराने की कोई बात नहीं है। कमेंट आप कर देना, मैं प्रॉपरली आप उसका रिप्लाई दूंगा। ठीक है, बाकी जो नेक्स्ट वैकेंसीज है फायर इंजन ड्राइवर की 8th वैकेंसी, 8th, इसमें 12th पास है। HMV हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस आपका होना जरूरी है, फिजिकल फिटनेस भी होना आपका जरूरी है। बाकी यहाँ पे पीस्ट कंट्रोल वर्क की, इसमें 10th पास हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसीज है MTS मिनिस्ट्रियल की, इसमें 10th पास है, इक्विवेलेंट और ITI पास है। 10th के बाद आपने कुछ इक्विवेलेंट किया है और 10th के बाद आपने ITI किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तीनों केस में आप अप्लाई कर सकते हो, 10th वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, कुछ इक्विवेलेंट किया है जब भी अप्लाई कर सकते हो, ITI किया है जब भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वैकेंसी जो हमारी कुक की है, इसमें 10th 1 ईयर का कुकिंग एक्सपीरियंस होना जरूरी है, आपका ट्रेड या प्रैक्टिकल टेस्ट यहाँ पे होगा। ये सब चीजें क्लियर हुई? ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ सारा डेटा। अब सिलेक्शन प्रोसीजर भाई देखो, वीडियो जो आएगी, नेक्स्ट वीडियो आएगी A to Z सिलेक्शन के बारे में, जैसे अब समझा रहा हूं आपको प्रॉपर समझाऊंगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो पहले से ही, जैसे वीडियो आएगी आपको पता चल जाएगा, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो प्रॉपरली। रिटन टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, मेडिकल होंगे, मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, कैसे DV होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपको बताऊंगा। एक क्वेश्चन सबका रहता है कि मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। सेपरेट आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, सेपरेट आपको पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन कंडीशन बहुत सारी है। पहली कंडीशन ये है, अगर आपका एग्जाम, दोनों एग्जाम एक टाइम हुए तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप किस एग्जाम को दोगे, किस एग्जाम को नहीं दोगे। दूसरी कंडीशन है, सेंटर अलग अलग हुए तो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस एग्जाम को किस सेंटर पे दोगे, आप किस एग्जाम को छोड़ रहे हो। इसमें इंडियन नेवी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी। ठीक है, कास्ट का सर्टिफिकेट, देखो अगर आप कास्ट का रिलैक्सेशन चाहते हो, एक चीज बताना भूल गया मैं, एज जो है, एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। ST SC के लिए 5 साल की छूट, OBC के लिए 3 साल की छूट। जो यहाँ पे एज सपोज करो 30 साल मांगी है, ST SC वाले है तो 35 साल मांगेगा, 27 साल मांगी है तो ST SC वाले है तो 32 साल मांगेगा, तो ऐसे है। ठीक है, OBC 3 साल, प्लस के सभी में 3 साल ऐड कर देना। ठीक है, अगर आप कास्ट को क्लेम चाहते हो, कास्ट रिलैक्सेशन चाहते हो, तो कास्ट का सेंट्रल का सर्टिफिकेट बनवा लेना भाई, सेंट्रल का सर्टिफिकेट ही वैल्यूएबल है। आप नियरेस्ट तहसील में जाके पटवारी से मिलके सारी बात पहले से कर लो, और अभी टाइम है, आज 16 तारीख होली, तो टाइम है, 4 दिन बचे हैं, टाइम है, तो आप कर सकते हो। 4 दिन में अच्छा सा एक सर्टिफिकेट बन जाता है। फिर भी गाइज आपको कोई डाउट है तो कमेंट पिन कर सकते हो। थैंक यू गाइज।